हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली सर्वपितृ अमावस्या की तिथि को हमें क्या करना चाहिए तथा कैसे अपने पितरों की शांति के लिए हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। हमारी हिंदू परंपरा में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भूले बिसरे लोगों के श्राद्ध के लिए अनुकूल मानी गई है। इस तिथि का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है जब यह पितृपक्ष में आती है। ऐसे में इस दिन हम पितरों के निमित्त विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपको अपने पितरों के देवलोक गमन की तिथि याद ना हो या फिर किसी कारणवश पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पा रहे हों, तो उनकी शांति के लिए पितृ विसर्जन वाले दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। इस तिथि पर सभी लोगों को अपने भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितृ अमावस्या में पवित्र होकर यत्नपूर्वक श्राद्ध करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह अनंत काल तक स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। इस तिथि पर किसी योग्य ब्राह्मण को आदर सम्मान के साथ घर पर बुलाकर श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए तथा उसे दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने पर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और श्राद्धकर्ता को पुण्य फल प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो और इसके चलते उसे जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे भी अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। अमावस्या की तिथि को दीपदान का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन हमें किसी पवित्र नदी के किनारे दीपक जलाने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का दिन भी माना गया है। माना जाता है इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों की विधि विधान से विदाई करता है, उससे प्रसन्न होकर पितृ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदा बनी रहती है। पितृ अमावस्या पर पितरों को विदा करने के लिए हमें इस विधि का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल हमें बिना साबुन के स्नान करने तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। बनाए गए भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर एक थाली में लगाएं। अब उसे अपने घर के आंगन या छत पर जाकर पत्तल दोनों में भोजन को जल के साथ रखें। अब पितरों से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अपने घर की देहरी पर उपले की अंगार पर घी, चीनी और चावल के कुछ दाने डालकर अग्नि प्रज्वलित करके अगियारी करें। शाम के समय सरसों के तेल के दीपक जलाकर चौखट पर रखें। अब पितरों से आशीर्वाद बनाए रखने और अपने लोक लौटने का आग्रह करें। इस विधि से आप सर्वपितृकार्य अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।